हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेस। इस कॉग्निटिव लर्निंग क्लास में हम जो है एक बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को कर रहे हैं, जिसका टॉपिक मैंने 12th क्लास एनसीईआरटी से लिया है। ये टॉपिक है इकोलॉजी का। इस पे मैंने आपको एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया है, जिसमें मैंने डिफ़ाइन किया है कि बेसिकली इकोलॉजी है क्या। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को देख लीजिए, ताकि आपको सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो। अब इस टॉपिक में हम उससे नेक्स्ट टॉपिक को उठाएंगे। हमने जिस चैप्टर को इकोलॉजी में आपकी जो यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर हैं। तो इस 4 चैप्टर में से जिस चैप्टर को हमने बेसिस बनाया है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम इसमें जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो देखिए, जो आज का चैप्टर है ये आपका इकोलॉजी में है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, देखो एक्चुअल बात ये है, एक बात आप जानिए कि ये जो चैप्टर है ना, ये बाकी चैप्टर की तरह, जैसे हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते थे तो उसमें बड़ी सारी टेक्निकलिटी थी, बहुत सारी डिटेलिंग थी, वैसा कुछ डिटेलिंग इसमें नहीं है। इस चैप्टर में ज़्यादातर लॉजिक्स हैं, वो कैसे वो लॉजिक्स लिखे गए हैं, उन लॉजिक के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के आपस में रिलेशन क्या है, ये चीज़ें आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लेक्चर को सुनिए और समझने की कोशिश करिए। जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ मैं आपको डायग्राम प्रोवाइड करूँगा। बुक में तो इससे भी कम डायग्राम होंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा पिक्चराइजेशन आपके लिए करूँगा, ताकि आपको मेमोराइजेशन बेटर तरीके से हो सके। तो देखिए, यहाँ जो है जो चीज़ मेंशन किया गया है इकोलॉजी में, जैसे हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। तो देखो, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन है, ये सब हमारे बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। आपका पहला लेक्चर जहाँ से शुरू हुआ था ना बायोलॉजी का, लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो आपका लिविंग वर्ल्ड ही है उसी को आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर बायोलॉजी है तो जाहिर सी बात आप लिविंग वर्ल्ड को ही पढ़ेंगे। तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी इनबिल्ड बायोडाइवर्सिटी है, ये हम जानते हैं। और ये जो बायोडाइवर्सिटी है, थ्रू आउट बायोलॉजी को जब हम पढ़ते हुए आते हैं तो हम पाते हैं ना कि ये डाइवर्सिटी हर लेवल पे इनबिल्ड है। ठीक है, हर लेवल पे इनबिल्ड होने का मतलब, यहाँ आपको एक टॉपिक मेंशन किया गया है, उसको थोड़ा सा हम देखते हैं, तब ये बात आप समझ पाएंगे। जैसे आपको यहाँ मेंशन किया गया है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये है कि देखो, बायोलॉजी तो तब आती है ना जब कोई चीज़ लिविंग होता है, और लिविंग तब होता है जब कोई चीज़ सेल में होती है। बट सेल डायरेक्ट नहीं बन गई है। एवोल्यूशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा, सेल से पहले बायोमॉलिक्यूल्स बनने चाहिए थे। तो बायोमॉलिक्यूल्स का एक चैप्टर था आपको। ठीक है, जितना आपने अभी तक स्टडी किया है, जितने चैप्टर आपने पढ़े हैं, हर एक चैप्टर को यहाँ रिकैप करना है, उसकी थ्योरी को यहाँ बार बार यूज करना है। तो इसी वजह से आपको सबसे लास्ट में इकोलॉजी पढ़ाई जाती है। ठीक है, धीरे धीरे जब इसके कॉन्सेप्ट को आप समझने लगेंगे तब आपको मज़ेदार लगेगा, तब आपको ये सब सेंसफुल लगेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे बायोमॉलिक्यूल जो है ये बनाते हैं किसको, सेल को। इससे पहले ये बायोमॉलिक्यूल 2 फॉर्म में होते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल और मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूल, अब आप समझ गए होंगे, पूरी डिटेलिंग नहीं दे रहे हैं। फिर ये सेल बनाते हैं, सेल से आगे भी चीज़ें बनती हैं, जैसे सेल से टिश्यू बनता है,
टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से इंडिविजुअल बनता है। इंडिविजुअल का मतलब ये ऑर्गेनिज्म से है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से है। चाहे दूसरा रास्ता यही हो सकता था कि सेल से ही वो बन जाए। इसके बाद ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म फर्दर जो है पॉपुलेशंस बनाते हैं। पॉपुलेशंस हम किसे बोलते हैं, ये मैं थोड़ी थोड़ी इनकी डिफिनीशन देते जा रहा हूँ, ठीक है। जितनी डिफिनीशन बता रहा हूँ जस्ट उतना ही याद रखिए, वो सफिशिएंट है। पॉपुलेशन का मतलब होता है इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन या फिर पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन। जिसको आप स्पीशीज बोलते हो ना, उसी को हम यहाँ पॉपुलेशन बोल रहे हैं। जैसे ये ऑर्गेनिज्म कोई भी है, जैसे ये ह्यूमन है, कोई एग्जाम्पल में इंडिविजुअल तो कोई एक होगा ना, कोई एक ह्यूमन है, कोई ह्यूमन एक्स है, तो इसकी एक पॉपुलेशन, इसकी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, ह्यूमन किसके साथ इंटरब्रीड कर सकता है, दूसरे ह्यूमन के साथ। तो वो क्या चीज़ होती है, इसकी स्पीशीज की हम बेसिकली बात करते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं होमोसेपियंस की, क्योंकि होमोसेपियंस ही इसकी इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस है, ठीक है। फिर एक और लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी आती है जिसमें डिफरेंट इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशंस होती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कम्युनिटी या बायोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं। जैसे मान लो यहाँ एग्जाम्पल में हम रख लें, एक हॉर्स की पॉपुलेशन है, एक ह्यूमन की पॉपुलेशन है, एक किसी प्लांट की पॉपुलेशंस है, ठीक है, कोई प्लांट एक्स है, ठीक है। इस तरीके से जितना आपका लिविंग बर्ड है, इवन जितना लिविंग बर्ड है, जितनी स्पीशीज हैं, यही चीज़ तुमको आप क्या बोलने लगते हो, बायोडाइवर्सिटी। एक्चुअल में इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो कम्युनिटी है, ये जो कम्युनिटी है जो डिफरेंट पॉपुलेशंस की है, इस कम्युनिटी का फर्दर जो है, इस कम्युनिटी को जब हम एनवायरनमेंट से जोड़ देते हैं, कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट जब आप कर देंगे, इसमें जब आप एनवायरनमेंट को जोड़ देंगे तो इस चीज़ को हम बोलने लगते हैं कम्युनिटी। जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ वो रहती है या एनवायरनमेंट से जब वो अपने नीड को इंटरेक्शन के साथ जब आप रखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम्स। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। अब डिफरेंट इकोसिस्टम को हम जो है अलग अलग बायोम में रखते हैं, और बायोम को हम रखते हैं, कुछ बुक में लैंडस्केप होगा, आप में नहीं है तो कोई बात नहीं, बायोस्फीयर में, ठीक है। बायोस्फीयर एक्चुअल में हम पूरे अर्थ को ही बोल रहे हैं। जैसे देखिए एक बात, एक कॉन्सेप्ट यहाँ आपको समझा दें कि जो हमारी अर्थ है, देखिए जो हमारा प्लेनेट है, अर्थ है, जिस पे सारी लिविंग चीज़ें हैं, इस अर्थ पे, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो इस पे कुछ चीज़ें आपको थोड़ा समझना है। यहाँ बेसिक जियोग्राफी का कुछ रोल है, तो मैं इसको समझाते चला जाऊंगा। जैसे अर्थ पे हम एक इमेजिनरी लाइन कुछ ड्रॉ किए हुए हैं, इन लाइनों का कुछ मतलब होता है, ये थोड़ा आप समझ लीजिए क्योंकि बार बार इनकी ज़रूरत होगी। जैसे इस बीच वाली लाइन को हम बोलते हैं 0 डिग्री लेटीट्यूड, इसको हम बोलते हैं 23.5 नॉर्थ, इसको बोलते हैं 23.5 साउथ। इसी तरीके से एक लाइन यहाँ से गुजरती है, एक लाइन यहाँ से गुजरती है, इनको बोलते हैं 66.5 नॉर्थ और 66.5 साउथ। इसके बाद यहाँ पे 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो
जितनी भी लिविंग चीज़ों की हम बात करते हैं ना, तो उसे इनके रेफरेंस में ही बात करेंगे। जैसे ये जो बीच का एरिया है, जो 23 नॉर्थ और 23 साउथ के बीच का जो एरिया है, इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ट्रॉपिक्स। इसके लिए, इस एरिया के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रॉपिक्स। ठीक है, ये ट्रॉपिकल एरिया है या ट्रॉपिक्स। इसके ऊपर वाली ये एरिया टेम्परेट है, इसके नीचे भी वही सेम एरिया है, ये भी टेम्परेट ही है। ठीक है, यानी टेम्परेट एरिया क्या है 23 साउथ से 66 तक। इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल। और नीचे वाले को बोलते हैं एंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, ये मैंने बताया क्यों, वो समझाना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है ना कि हमारे अर्थ पे जो ये रीजन है, ये रीजन अलग अलग क्लाइमेट को कैरी करते हैं। जैसे ये जो आपका बायोम है ना, तो बायोम क्या होता है, बायोम में सारे इकोसिस्टम हैं प्लस स्पेसिफिक क्लाइमेट का कॉम्बिनेशन है। जब आप स्पेसिफिक क्लाइमेट के साथ स्पेसिफिक क्लाइमेट और इकोसिस्टम के कॉम्बिनेशंस को देखते हैं, तो उस चीज़ को हम बायोम बोलते हैं। और पूरी अर्थ पे ही सारे क्लाइमेट को जोड़ दिया जाए, ये सारे क्लाइमेट को जोड़ दीजिए और सारे लिविंग को जोड़ दीजिए, यानी सारे इकोसिस्टम को जोड़ दीजिए या सारे बायोम को जोड़ दीजिए, तो उसे आप बोलने लगते हैं बायोस्फीयर। ये डायग्राम आपको हमेशा याद रखना है, इसे आप ड्रॉ भी कर लेंगे क्योंकि इसके रेफरेंस में मैं बहुत बार बातें करूँगा, वो आपको समझना है। अब मैं डायग्राम पे फिर से आता हूँ, थोड़ा इसे आपको समझाऊँ इस डायग्राम का मीनिंग क्या है। ये अभी जस्ट चैप्टर की स्टार्टिंग है। देखिए, ये जो टॉपिक है ना, ये लिखा कम में गया है लेकिन उसमें कंटेंट अच्छा खासा है। जब इन सारे कंटेंट को आप समझ रहे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, और नहीं समझेंगे तो आप बहुत बोर होंगे, इसलिए समझने की कोशिश करेंगे आप। देखो, जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम दो बातें करते हैं। आपके बुक में एक टॉपिक मेंशन है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब जो लिविंग है, जैसे हमारे अर्थ पे लिविंग चीज़ें हैं, ये हमारी अर्थ है प्लेनेट, और इस पे लाइफ है। तो लाइफ सिंप्लीफाइड नहीं है। जो हमारा कॉन्सेप्ट है या जो हमारे पास फैक्ट है कि लाइफ कोई सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, आपको पिछले 2 साल से यही पढ़ाया जा रहा है कि लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, लाइफ बहुत सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। उस कॉम्प्लेक्सिटी को हम ऐसे तो बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, यानी जो लिविंग वर्ल्ड है वो बायोडाइवर्सिटी के फॉर्म में है। इस बात को ही समझाने के लिए आपको 11th क्लास में पहला चैप्टर ही था लिविंग वर्ल्ड, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। आप उसको समझने के लिए ही उस लिविंग वर्ल्ड को क्लासिफाइड किए। ठीक है, और क्लासिफाइड करने के बाद उसको बड़े बड़े ग्रुप में 5 किंगडम में रख दिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इस तरीके से। या आप यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कर लीजिए। ठीक है, मतलब किसी भी तरीके से समझिए। तो हर चीज़ में ये बात सेल चैप्टर आते आते कन्फर्म हुई कि हर चीज़ सेल से बनी है। और जब आपने सेल को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा, जब आपने सेल वाले चैप्टर में सेल को डिटेल में पढ़ा, तो फिर आपको समझ में आया कि सेल खुद बायोमॉलिक्यूल से बनी है। क्योंकि सेल किससे बनी थी? साइटोप्लाज्म से। और साइटोप्लाज्म किसका बना था? बायोमॉलिक्यूल का
साल्ट का, वाटर का एक कोलाइडल सोल्यूशन है जिसको आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ऐसे ही जो सेल के ऑर्गेनेल हैं, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी ऑर्गेनेल हैं उन सब के स्ट्रक्चर को जब आपने पढ़ा तो वो सब खुद किससे बने हैं? बायोमॉलिक्यूल से। इसका मतलब है कि बायोलॉजी की स्टार्टिंग तब होती है, और ये बात आपने एवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा। जब आपको एवोल्यूशन चैप्टर मैंने पढ़ाया तो उसमें हम जब पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ द लाइफ, तो ओरिजिन ऑफ द लाइफ में आपको क्या पढ़ाया जा रहा था कि एक्चुअल में लाइफ तभी आएगी जब सेल आएगा, और सेल तब आएंगे जब सेल के कंपोनेंट आएंगे। तो सेल के कंपोनेंट को ही डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट हुआ, क्योंकि स्टैनले मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूव किया गया कि प्रिमिटिव अर्थ पे लाइफ के कंपोनेंट बने, यानी कि बायोमॉलिक्यूल का सिंथेसिस हुई। इसीलिए हम स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? बायोमॉलिक्यूल, जिसके दो फॉर्म होते हैं, माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल। जैसे आप समझते हैं मैक्रो में अभी आप पढ़े ही हैं डीएनए, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, पॉलीपेप्टाइड, और माइक्रो में जो है इनके छोटे फॉर्म, मोनोमर फॉर्म। फिर इनसे सेल आती है। सेल से देखिए, अब सेल पे पर से या तो सेल ही लिविंग बर्ड को बनाती है यूनिसेलुलर फॉर्म में, या तो फिर ये मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट होती है तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट ऑफ द सेल। सेल थ्योरी में पढ़े थे ना कि लाइफ या तो सेल के फॉर्म में है या तो प्रोडक्ट ऑफ द सेल के फॉर्म में है। जैसे एनिमल किंगडम को आप में पढ़ाया गया कि टिश्यू ग्रेड का भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, पोरीफेरन, ऑर्गन ग्रेड का भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का भी हो सकता है। अगर हम मान लें कि ये अलग अलग लेवल पे हमेशा ऑर्गेनाइज है, मतलब टिश्यू ग्रेड के भी ऑर्गेनिज्म हैं, ऑर्गन ग्रेड के भी हैं, ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के भी हैं, ये सब आपको पढ़ाया गया प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब में। फिर इसके बाद इंडिविजुअल बन गया। इंडिविजुअल को हम ये मान के चल रहे हैं जिसके अंदर ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, इससे कम पे भी इंडिविजुअल बन सकता था, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल है मल्टी सेलुलर, इसको हम ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। इससे फिर पॉपुलेशन बनी। पॉपुलेशन मैंने बताया जो इंटरब्रीडिंग होती है उनको हम एक पॉपुलेशन कंसीडर करते हैं। पॉपुलेशन को ही क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में आप स्पीसीज बोलते थे, ठीक है। अब ये जो स्पीसीज है, ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन से कम्युनिटी का फॉर्मेशन हुआ। मतलब ये बहुत सारी पॉपुलेशन बनी, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की ये पॉपुलेशन बनी, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक जीनोम है। अभी आप जेनेटिक्स पढ़ रहे थे ना, तो हर इंडिविजुअल का अपना एक जीनोम होता है। जैसे ह्यूमन का जीनोम होगा तो ह्यूमन का पॉपुलेशन के लेवल पे जीन पूल हो जाएगा, ठीक है। ये आप समझते हैं ना, जीनोम और जीन पूल। ये मैंने आपको जीनोम और जीन पूल का कॉन्सेप्ट एवोल्यूशन वाले और जेनेटिक्स वाले टॉपिक में बताया था। देखिए, इसी वजह से मैंने पहले जेनेटिक्स का और एवोल्यूशन का चैप्टर पहले पढ़ाया है, न कि आपको डायरेक्ट इकोलॉजी में आ गया। जबकि कई सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे थे कि आप पहले इकोलॉजी का बना दीजिए, लेकिन मुझे पता था कि जो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो यहाँ आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चलो, ये जो है पॉपुलेशंस के लेवल पे आ गया। अब जो पॉपुलेशंस के लेवल है तो डिफरेंट पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाई, और कम्युनिटी को ही हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जैसे बेसिडियोमाइसिडीज, सारे फंगस जो बेसिडियोमाइसिडीज के हैं वो एक कम्युनिटी है, ठीक है। अब ऐसे ही फंगस के साथ बैक्टीरिया और बहुत सारे और कम्युनिटी को अगर आप रख लें तो ये सब लिविंग कंपोनेंट हैं। जैसे मैंने यहाँ प्लांट, हॉर्स और ह्यूमन को रखा। अब ये कम्युनिटी किसी न किसी हैबिटेट में रहती है। यहाँ से आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है। देखो, जब तक आप कम्युनिटी की बात कर रहे हो, सिर्फ लिविंग की बात कर रहे हो, तब तक इस ऑर्गेनाइजेशन को हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। लेकिन जब ही बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम जो है एनवायरनमेंट को जोड़ देते हैं, और ये एनवायरनमेंट एक्चुअल में इंडिविजुअल लेवल से ही ऐड हो जाता है, क्योंकि कोई भी इंडिविजुअल कहीं रहेगा ना, तो कहीं भी कोई पॉपुलेशन किसी एनवायरनमेंट के किसी पार्ट में रहती है, तो होता ये है
कि जैसे ये एक एनवायरनमेंट है, ठीक है, ये मान लीजिए एनवायरनमेंट है, इस एनवायरनमेंट के उस पार्ट में जिसमें ये पर्टिकुलर स्पीसीज रहती है, ये पर्टिकुलर स्पीसीज इस एनवायरनमेंट के जिस पार्ट में रहती है, इसको हम बोलते हैं हैबिटेट। यानी हैबिटेट क्या है, जो आप हैबिटेट को डिफाइन कर रहे हो वो एनवायरनमेंट का ही पार्ट है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट का वो पार्ट जिसमें जो है कोई कम्युनिटी रहती है उसे हम बोलते हैं हैबिटेट। यहाँ एक चीज़ याद रखना कि जो हैबिटेट है उस हैबिटेट में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट आते हैं। सिर्फ लिविंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है तो इसके सराउंडिंग में, इस हैबिटेट में इसके पैरासाइट्स भी हो सकते हैं ना, इसके प्रीडेटर भी हो सकते हैं, ये दोनों भी यहाँ हो सकते हैं। ये स्पीसीज यहाँ अकेले नहीं रहने वाली है। तो एक्चुअल में जब एनवायरनमेंट को जोड़ते हो और एनवायरनमेंट का वो एरिया जिससे ये कम्युनिटी डायरेक्ट इंटरेक्ट करती है, तो ये एक यूनिट की तरह काम करने लगती है, ठीक है। इकोलॉजी में ये चीज़ जानो कि ये जो लेवल है जहाँ पे कोई कम्युनिटी अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट तो देखिए आपकी बॉडी के बाहर, जैसे ये मेरी बॉडी है, इस बॉडी के बाहर ये कमरे का एनवायरनमेंट है, कमरे से बाहर इस बिल्डिंग का एनवायरनमेंट है, बिल्डिंग से बाहर इस सिटी का एनवायरनमेंट है, सिटी से बाहर इस बड़े से स्टेट का एनवायरनमेंट है, उससे बाहर इस कंट्री का, फिर दुनिया का, फिर अर्थ का, फिर पूरे यूनिवर्स का एनवायरनमेंट है। तो यहाँ जो इस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं वो उतने इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। प्रैक्टिकली जो हमारी सराउंडिंग है, जहाँ तक की चीज़ें हम पे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती, इन्फ्लुएंस तो सब डालती हैं, लेकिन जहाँ तक की चीज़ें हम पे ज़्यादा असर डालती हैं हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो आपका इमीडिएट एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट जहाँ से आपको इंटरेक्ट करना शुरू करता है, वहाँ जो है आपका अपने हैबिटेट में एक रोल हो जाता है। उस बात को कुछ ऐसे थोड़ा हम समझेंगे। देखो, इकोसिस्टम की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ। जब हम इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं तो इकोसिस्टम, देखो कहने के तो मैं सीधे कह देता ना कि इकोसिस्टम का मतलब कम्युनिटी प्लस एनवायरनमेंट, यहाँ लिख भी दिया आपके लिए, ठीक है। लेकिन इस कम्युनिटी और एनवायरनमेंट में खास बात क्या होती है कि किसी भी इकोसिस्टम में ना 3 तरीके की कम्युनिटी जरूर होती है, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, ठीक है।